समझा लोगों ने? क्या समझ सका कि कौन है ये? नहीं समझ सका। दुनिया चीजों को दूर से जब देखती है तो उसको लगता है महादेव भी ऐसे ही होंगे। डरता है कोई, भयभीत होता है, प्रेम भी करता है, भय भी करता है। साहब के जीवन में इसी तरह बातें होती रही और कुछ लोग ऐसे हुए जिनको उन्होंने कहा महादेव को गुरु बनाओ। लोगों ने महादेव को गुरु बनाया। उनके घर में शिव की चर्चा सन 1982 से शुरू हो गई। अब वो चर्चा फिर वही तरीका फिर शुरू हुआ। महादेव की चर्चा शुरू की है साहब ने। 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, ज्यादा से ज्यादा हैं उस समय। इतने लोग भी नहीं जो हम लोग हैं, 5, 10, 15 लोग। लेकिन शिव की चर्चा शुरू हुई है। शिव की चर्चा, शिव की बात। लेकिन अगर इस बात में हम अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं, मेरा मन उन्मुख हो जाए उस तरफ, तो हम अपनी स्थिति का, समय का, सबका भान खो बैठते हैं। उस दिन भी ऐसा ही होता था। उस समय साहब की चर्चा शुरू होती और वो बोले जा रहे हैं महादेव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, जगत गुरु शिव की मोहक छवि के बारे में साहब हरिंद्रानंद जी बोल रहे हैं। लोग उनके सामने बैठकर सुन रहे हैं। कब रात गुजरती चली गई पता ही नहीं चला और कब सुबह हो गई है ये भी पता नहीं है। जब थोड़ा विराम लिया है तो साहब ने कहा कि नीलम चाय बना दो। माँ ने कहा पहले मुंह तो धो लीजिए, सुबह हो गई। कैसे समय बीतता है। क्योंकि साहब ने कहा कि कभी ये अभ्यास तो लोगों के लिए था। शादी हुई थी, रात भर पत्नी से इतनी बात की कि रात कब बीत गई पता नहीं चला। जिससे प्रेम होता है, जो प्रिय होता है, उसके साथ अगर बैठते हैं हम लोग तो कब समय गुजर गया पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो हृदय को प्रिय नहीं होता उसके साथ तो 1 मिनट गुजारना भी पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन जो प्रिय होता है उसके साथ ये स्थान, काल, पात्र, ये सारी घटनाएं गुजरती चली जाती हैं, लेकिन हमारा मन थकता नहीं है, हमारा मन उससे उबता नहीं है, मन को अच्छा लगता है। शिव की चर्चा अहरनिश बढ़ती चली गई। लोग शिव के शिष्य बनते चले गए। सन 1986 में जब आकाशवाणी हुई जिसमें उनको कहा गया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, और उससे कुछ वर्ष पहले ही जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया था 1974 में, सन 1975 में तुर्की एक जगह है, प्रखंड है एक, मुजफ्फरपुर जिला का। जैसे ये जो गुरु भाई अभी आए थे, आरा के थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती से आता हूँ। सही में ये भी बात है, मन गौरवान्वित होता है उस जगह से जोड़कर अपने आप को कि कभी मेरे साहब, ठीक है मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे साहब उस जगह पे बैठकर शिव को अपना गुरु बनाए थे। ये सोच के ही मन प्रफुल्लित होता है। मेरा भी स्थान जो है मुजफ्फरपुर जिले का है, तो मुजफ्फरपुर से मेरा जुड़ाव मेरे मन को भी गौरवान्वित करता है कि मेरे साहब, जब मुझको दूर दूर तक खबर भी नहीं थी, मेरा तो जन्म तक नहीं हुआ था उस समय, सन 1975 में साहब श्री ने तुर्की के शिक्षक लोगों की जो ट्रेनिंग चलती है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उसके अहाते में आम के पेड़ के नीचे बैठे, शाम की बेला है, शांत है सब कुछ, उनकी माँ आंगन में है। अभी भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन इन सभी स्थलों पे जाते हैं और देखते हैं कहाँ हुई थी ये घटना, ढूंढते हैं उस चीज को। तो वहाँ वो बैठे हैं, पान खाने की आदत हो गई थी, शादी हुई थी जहाँ, वहाँ के लोगों को पान खाने की आदत थी मनातू में। धीरे धीरे साहब को भी पान खाने का अभ्यास हो गया। तो तुर्की के चौक पे वो पान खाने गए, लौटे, कुर्सी खींचकर बैठे हैं। कहा उन्होंने कि कहीं कुछ भी नहीं था और हवा चल रही है, हवा के झोंके के साथ मेरे मन ने सुना, मेरे कानों ने नहीं, कान सुनते हैं, मेरे मन ने सुना, हवा के झोंके के साथ नमः मेरी सांसों से उतरा है, चढ़ा है सांसों पे और सिवाय उतर गया है। हवा के झोंके के साथ नमः मेरी सांसों पे चढ़ा है और सिवाय उतर गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। अचानक हुई इस अलौकिक घटना ने मुझको स्तब्ध कर दिया। साहब श्री कह रहे हैं
स्तब्ध कर दिया, मैं मूक हो गया, ये क्या हुआ है। और जब घबरा कर अकबका कर खड़ा हुआ, हाथ से चाबी छूट कर गिर गई। लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान तो इस पे है कि हुआ क्या अभी। और जो घटना हुई थी अभी अभी, उसने मेरे मुख से कहवाया। मैंने कहा, बोल उठा मैं, अरे रे 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 एकरे तक खोजत रहनी। उन्होंने कहा कि जब आदमी के जीवन में, जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ की उसकी बोली होती है, आदमी के जीवन में कुछ अचानक कुछ सुखद हो या अचानक कुछ दुखद हो, अचानक अगर तीव्र एहसास किसी चीज का होता है तो वो अपनी असली जबान पे आ जाता है, अपनी असली भाषा पे आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति इंग्लैंड गया, रहने वाला था यहाँ का, इंग्लैंड गया, देखा कि सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अंग्रेजी में बात करने लगा। इतना बात करने लगा अंग्रेजी में कि वो भूल गया, अपनी भाषा को भी भूल गया। साहब ने कहा कि मेरे जिला का एक आदमी था जो ऐसे गया तो इतना अंग्रेजी बोला कि भाषा ही भूल गया। एक दिन उतर रहा था सीढ़ी से और ऊपर से ही पैर फिसल गया। अंग्रेजों के साथ रहते रहते पूरा अंग्रेज हो गया था, सूट वूट कोट पैंट और भाषा अंग्रेजी पूरी, अमेरिकन इंग्लैंड वाली, तो पूरी तरह अंग्रेज था। लेकिन उस दिन जब सीढ़ी पर से फिसला और गिरा जोर से नीचे, तो बोला कि माई गे माई इतना जोर से बोला कि सारे अंग्रेज देखने लगे कि ये कौन सी भाषा है जो इसने अभी बोली है। साहब ने कहा यही उसकी असली भाषा है जो उसने अभी बोली है। तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन था चल रहा था, लेकिन उस जीवन में जब ये घटना हुई है तो मेरे मुंह से मेरी जो भाषा है भोजपुरी, तो मेरे मुंह से वही निकला। मैंने कहा, अरे रे 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 एकरे तक खोजत रहनी। माँ ने अंदर से पूछा, बउआ का भुलाइल रहे जे मिल गई। साहब ने कहा, चाबी भुलाइल रहे मिल गई। उन्होंने कहा, चाबी कमरे की नहीं भूली थी मेरी, वो अध्यात्म के रास्ते पे मैं जाऊंगा कैसे। उस रास्ते पे तो ताले लगे हुए थे, कहीं कोई चाबी देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था उस रास्ते पे। किसी ने नहीं कहा कि तुम खुद जा सकते हो उस ईश्वर के तरफ। सबने तो यही कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा। कोई पूजा बता रहा था, कोई साधना बता रहा था, कोई मंत्रों का जप बता रहा था, लेकिन सब में यही कह रहा था कि मैं। किसी ने नहीं कहा कि वो शिव साहब को जो मिलना था उस समय मिल गया। उन्होंने अपने गुरु से यही कहा था कि साहब विधि मुझको चाहिए, आप जो देंगे वही करूंगा। विधि के साथ सांस पे चढ़ा और सांस पे उतर गया, विधि के साथ हुआ ये।